अर्हत वाङ्मय में कहा गया है। धम्मो मंगल मुक्किट्ठम अहिंसा संजमो तवो देवावि तं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। हमारी दुनिया में धर्म भी जीवित है तो अधर्म भी जीवित है। ऐसा कोई भी समय नहीं आता है जब दुनिया में धर्म का सर्वथा लोप हो जाए, कहीं धर्म न हो। और ऐसा भी कोई समय नहीं आता है जब दुनिया में किसी भी रूप में अधर्म नहीं होता है। दोनों का अस्तित्व हमेशा बना रहता है। कितने लोग अधर्म को छोड़कर या अधर्म को न्यून कर धर्म को स्वीकार कर लेते हैं और कई कई धार्मिकता को छोड़कर पुनः अधार्मिकता को भी अंगीकार करने वाले मिल सकते हैं। तो दुनिया में हिंसा भी देखने को मिलती है, असंयम भी होता है और भोग विलास व्यसन नशा आदि चीज़ें भी मिलती हैं, मिल सकती हैं। आदमी जितना हो सके अधर्म कम हो ऐसा प्रयास करे। दूसरों के लिए प्रयास मान लो न भी कर सके कि मेरे खुद के जीवन में अधर्म न्यूनता की ओर जाए और धर्म विकास की ओर आगे बढ़े। अब प्रश्न है, धर्म क्या है? शास्त्र में बताया गया, अहिंसा संजमो तवो। अहिंसा धर्म है, संयम धर्म है और तप धर्म है। बस अहिंसा संयम तप। एक श्लोक के चतुर्थ अंश में धर्म बता दिया गया। अहिंसा संयम और तप, इसके सिवाय अन्य कोई आध्यात्मिक संदर्भ वाला धर्म संभवतः हो नहीं सकता। ऐसे धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय 6 द्रव्य बताए गए हैं। वहाँ धर्मास्तिकाय को धर्म कहा जा सकता है, अधर्मास्तिकाय को अधर्म। वह अलग धर्म अधर्म है, परंतु आत्मा की दृष्टि से, आत्मशुद्धि की दृष्टि से जो धर्म है और धर्म का अभाव अधर्म है, तो वह आध्यात्मिक संदर्भ वाला आत्मशुद्धि कारक धर्म है। वह संभवतः अहिंसा संयम और तप, इन तीनों के सिवाय, इन तीनों के बाहर और कोई धर्म नहीं होता है। श्रावक पौषध करे तो वह भी संयम के अंतर्गत है। उपवास आदि करे तो तप के संयम के अंतर्गत आ जाए, तप के अंतर्गत आ जाए। हिंसा से बचे तो अहिंसा में आ जाए। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण चतुर्थांश है इस श्लोक का। अहिंसा संजमो तवो, अहिंसा संयम और तप। जो साधु होते हैं वे बड़े धार्मिक होते हैं, श्रावक होते हैं वे छोटे धार्मिक होते हैं। और श्रावक भी नहीं, मिथ्यात्वी है, फिर भी कुछ क्रिया करते हैं धार्मिक, वे और छोटे धार्मिक हो सकते हैं।
साधु महाव्रती श्रावक ईशत व्रती देश व्रती हो सकता है, और अन्य मिथ्यात्वी जैसे जीव हैं वे भी देश आराधक हो सकते हैं। तो साधुत्व को प्राप्त कर लेना तो बहुत बड़ी बात है। 5 महाव्रतों को और सर्व सावध्य योग प्रत्याख्यान को प्राप्त हो जाना अनंत काल की जीव की यात्रा में बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो जाती है। आप लोग गृहस्थ हैं, हर कोई साधु बन जाए यह तो कठिन बात है। तो गृहवासी रहते हुए भी जीवन में जितना संभव हो सके धर्म का आराधन करने का प्रयास करना चाहिए। अहिंसा धर्म गृहस्थ अपने जीवन में अहिंसा धर्म को अप्लाई करे, अहिंसा धर्म का पालन करे। किस रूप में करे? वे जीवन में आत्महत्या नहीं करना, किसी दूसरे मनुष्य की, बड़े प्राणी की हत्या निरपराध की नहीं करना, अंडा मांस मच्छी का सेवन नहीं करना, नहीं खाना। इतना कर लिया तो भी, इतना संकल्प है तो भी अहिंसा धर्म जीवन में आ गया। फिर और आगे बढ़े कि रात्रि भोजन नहीं करना है, उसका भी त्याग है, और अहिंसा संयम धर्म आ गया। और इसके सिवाय लहसुन प्याज शकरकंद गाजर मूला ऐसी चीज़ों को खाने का त्याग, जो अनंत कायिक हैं उनको खाने का त्याग कर दिया, और अहिंसा का विकास हो सकता है। यों अनेक रूपों में गृहस्थ जीवन में भी अहिंसा धर्म का, अहिंसा का विकास किया जा सकता है। और मन में दया अनुकंपा कि कीड़े मकोड़े ज़्यादा हैं तो इधर नहीं जाऊं, और भी रास्ता है बिना कीड़ों मकोड़े का, तो कीड़ों मकोड़ों वाले रास्ते में नहीं जाऊं, कहीं जीव मेरे से फालतू मर न जाए। तो अहिंसा जीवन में आए और 7 व्यसन छोड़ दे, शिकार आदि सब चीज़ों का त्याग है, तो कितना धार्मिक चेतना का विकास हो सकता। राजा जा रहा था, शिकार करके महल की ओर जा रहा था। इधर से एक सन्यासी आ रहा था। राजा के पास एक खरगोश था, मरा हुआ खरगोश लेकर राजा जा रहा था। तो सन्यासी मिला तो राजा के मन में संदेह हो गया कि महल वाला रास्ता यही है का दूसरा है। तो बाबा से पूछा, बाबा वो राजमहल का रास्ता कौन सा है, यही है कि दूसरा है? सन्यासी ने सोचा यह राजा लग रहा है, पास में खरगोश है कलेवर, इसको थोड़ा प्रतिबोध अहिंसा का उपदेश देना चाहिए। साधुओं से संपर्क होता है तो साधुओं से कई अच्छी प्रेरणाएं भी कई बार प्राप्त हो सकती है, जिनसे जीवन में अच्छा परिवर्तन घटित हो जाए। साधुओं की बात पर लोग बहुधा श्रद्धा और सम्मान भी व्यक्त करते हैं, यानी मानते भी हैं, न पूरी स्वीकार न करे तो भी कम से कम सम्मान से सुन तो सकते हैं। तो राजा ने सुना कि बाबा क्या कह रहे हैं। बाबा कह रहा था कि राजन मैं 2 रास्ते बता सकता हूँ, 2 रास्ते जानता हूँ, ऊंची गति का रास्ता और अधोगति का रास्ता। अहिंसा धर्म का पालन ऊंची गति का रास्ता है, और हिंसा का कार्य ये अधोगति का रास्ता है। बोलो कौन सा रास्ता चाहिए?
राजा ने सोचा कि ये बाबा जी तो मुझे लगता है ये खरगोश को देख कर कह रहे हैं। राजा बोला बाबा मैं समझ गया। साधु बोला ये हिंसा, शिकार, प्राणियों को मारना, राग द्वेष करके मारना, ये सब अधोगति का, पाप का मार्ग है। अहिंसा ऊर्ध्व गति, स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग है। बोलो कौन सा रास्ता? राजा बोला मुझे आप त्याग कराओ, इस क्षण के बाद जिंदगी में कभी भी इस प्रकार प्राणी की शिकार नहीं करूंगा, नहीं मारूंगा। राजा ने नियम ले लिया कि शिकार अब नहीं करना, कभी नहीं मारना प्राणियों को। तो साधुओं का उपदेश, सदुपदेश मिलता है तो कितनों की आत्मा का उद्धार हो सकता है। संयम धर्म है। गृहस्थ के जीवन में संयम आए, खान पान का संयम, वाणी का संयम, रहन सहन में सादगी संयम रहे, बेईमानी से बचने के रूप में संयम हो, तो अनेक रूपों में संयम आ सकता है। आदमी वाणी पर भी, जबान पर भी लगाम रखे, किसी के बारे में झूठी बातें न करे, झूठा आरोप न लगाए, कटु बस गाली आदि अपशब्द कटु वचन वाणी से न बोले। इस प्रकार जबान पर भी लगाम रखना, संयम रखना, कंट्रोल रखना, यह एक वाणी का संयम हो जाता है। इंद्रियों का संयम रखे आदमी, श्रोत्र, चक्षु आदि, कान, आँख आदि 5 इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों का मनुष्य संयम रखे तो यह संयम की साधना, गुप्तेंद्रिय बन जाना, इंद्रियों का संयम रखना। 2 कछुए थे नदी के किनारे और दोनों पास पास थे। एक श्रृगाल आते हुए दिखाई दिया। दोनों कछुए सावधान हो गए, अपने अंगों को अंदर डाल लिया, सुरक्षित हो गए। श्रृगाल आया निकट, पर कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सका। अवयवों को अंदर डाल लिया था कछुओं ने। श्रृगाल ने सोचा कोई बात नहीं, मैं भी प्रतीक्षा करूंगा, अवयव बाहर निकालेंगे तो फिर इन पर आक्रमण करूंगा। एक कछुआ बड़ा जागरूक था, सुगुप्त, कि भाई अवयवों को बाहर निकालने की जल्दी नहीं करना, पता नहीं वो आसपास ही खड़ा हो। संयम रखा। दूसरे ने सोचा इतना समय बीत गया, अब तो वो चला गया होगा। उसने अवयव बाहर निकाले, वो पास में ही खड़ा था और आक्रमण कर दिया। तो इंद्रियों का संकोचन रखा, संयम रखा, वह कछुआ सुरक्षित रह गया। जिसने विकोचन कर दिया, संयम नहीं रखा, उस कछुए पर आक्रमण हो गया। हम संयम रखते हैं तो पाप रूपी श्रृगाल हम पर आक्रमण उस रूप में नहीं कर सकता। असंयम में आदमी चला जाता है तो यह पाप रूपी श्रृगाल आक्रमण कर सकता है। तो गृहस्थ जीवन में भी अपना संयम, सादगी, सादा जीवन, उच्च विचार, मानव जीवन का श्रृंगार। जीवन सादा रहे, विचार ऊंचे अच्छे रहें। कपड़े बहुत बढ़िया भले नहीं भी पहने, कोई बात नहीं, विचार अच्छे, आचार अच्छा, ज्ञान अच्छा, वो खास बात होती है। तो जीवन में संयम रहना चाहिए। ठीक है, गृहस्थ है, साधु नहीं है, अपनी सीमा में जितना संयम रह सके वह रखने का प्रयास करें। तीसरा धर्म का प्रकार है तप, तपस्या। तपस्या करना,
उपवास आदि तपस्या भी की जाती है। तपस्या के 12 भेदों में ये अनशन उपवास आदि तपस्या भी होती है। और कितने लोग बरसी तप करते हैं एकांतर, और कितने लोग चतुर्मास या चतुर्मास के बिना भी कई बड़ी बड़ी लंबी लंबी तपस्या, मास खमन, कितने मास खमन हो जाते हैं जैन शासन में, और भी तपस्याएं चलती हैं। यह तपस्या का एक प्रकार है। स्वाध्याय करना भी तपस्या है, ध्यान भी तपस्या है। ऐसे और भी वैयावृत्य, विनय, प्रायश्चित, रस परित्याग, अनेक कुल 12 प्रकार तपस्या के हैं। तो तप की साधना करें कि भाई जितना हम संयम रखें, खान पान का परित्याग करके, स्वाध्याय आदि करके कर्म निर्जरा करने का प्रयास करें, तो इस रूप में तप होता है। तो तपस्या से तेज निखरता है, आत्मा का तेज, आत्मा निर्मलता को प्राप्त होती है। आत्मा को निर्मल बनाने के लिए संयम और तप, एक तरफ संयम और दूसरी ओर तपस्या, संबर और निर्जरा, एक और संबर कि नए सिरे से पाप कर्मों का आगमन न हो, और पुराने जो अर्जित कर्म हैं उनका निर्जरण करना तपस्या के द्वारा। तो संबर और निर्जरा ये 2 साधन हैं आत्मा की शुद्धि के। इनकी साधना से आत्मा मोक्ष को प्राप्त हो सकती है। तो जैन शासन में कितनी सुंदर अच्छी बातें हमें प्राप्त होती है। नव तत्वों को अच्छी तरह समझ लिया जाए, जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संबर, निर्जरा, बंध, मोक्ष, नव तत्वों में सार आ गया, धर्म का सार है। अहिंसा संयम तप में भी धर्म का सार आ गया, और इधर संबर और निर्जरा, इन 2 की साधना से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो जैन अजैन कोई भी संयम और तप की जो साधना करेगा और सम्यक्त्व प्राप्त हो जाए, फिर यह संयम तप की साधना चलती है तो मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में गति हो सकती है, और कभी मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। सम्यक्त्व आवश्यक है। अभव्य जीव होते हैं, सम्यक्त्व नहीं होती है तो किसी रूप में क्रिया रूप आचरण करके, आराधना करके, साधना करके, क्रिया रूप में, मान लो ऊपरी रूप में नवग्रैवे यक तक अभव्य जीव जा सकता है, परंतु इतना ऊपर जाने के बावजूद भी कभी भी मोक्ष नहीं जा सकता कि सम्यक्त्व ही नहीं है, भव्यत्व नहीं है। अभव्य को भव्य बनाना किसी के हाथ की बात नहीं है। कि पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ कितना ही कर लो, पुरुषार्थ की भी लिमिट, सीमा, क्षेत्र की सीमा है। अभव्य को भव्य बनाने के लिए 100 धर्माचार्य पधार जाएं, 100 धर्मगुरु खूब समझाने की चेष्टा करें। अभव्य जीव है, उसको भव्य नहीं बनाया जा सकता। राजा प्रदेशी को तो प्रतिबोध दे दिया कुमार श्रमण केशी महाराज ने, पर अभव्य कोई जीव हो उसको सम्यक्त्वी नहीं बनाया जा सकता। यह बस पुरुषार्थ की भी सीमा है। पुरुषार्थ से हर सफलता नहीं मिल सकती, पुरुषार्थ से संभाव्य सफलता मिल सकती है, असंभाव्य सफलता पुरुषार्थ से भी नहीं मिल सकती। इसलिए पुरुषार्थ की भी सीमा है। नियति का, पारिणामिक भाव का अपना क्षेत्र है। पुरुषार्थ उस क्षेत्र में जाए
तो चले जाओ भले, सफलता नहीं मिलेगी। तो उचित क्षेत्र में पुरुषार्थ करें तो सफलता की संभावना मिल सकती है। तो हम सम्यक संयम तप, इधर अहिंसा संयम तप, इनकी अच्छी आराधना करें और मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ें, यह काम्य है।